देखो आपको पता होगा समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन करते समय सबसे पहले क्या निकला हमारा? क्या निकला? विष। हलाहल विष निकला ना। कौन पिए? शंकर भगवान। हाँ, भोलेनाथ ने पिया। तो कई बार क्रिश्चियन लोग कहते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि हमारे ईसा ने सूली में चढ़ के आप लोगों के लिए त्याग किया, सूली में चढ़ के बलिदान दिया, उनको मानो, उनके चरण में जाओ। मैं बोलता हूँ घड़ी घड़ी मन में, किस बार नहीं बोलता, क्योंकि धर्म की निंदा करनी नहीं चाहिए, लेकिन मन में बोलता हूँ कि सूली में चढ़ के मरा, उसको हम माने कि विष पी के भी जिंदा है, उसको हम माने। भाई किसको माने? जय गुरुदेव। हाँ, सूली में चढ़ के ही मर गया महाराज, उसको मानने बैठो। हमारे प्रभु ऐसे हैं भोलेनाथ जो विष पी लिए, लेकिन हमारे लिए उसको कंठ में ही दबा के, उनको पता है कि मैं नहीं रहूंगा तो भक्तों का क्या होगा, उसको कंठ में ही रखे हैं ना, आज तक हमारा कल्याण कर रहे हैं। देवताओं ने सोचा कि जो भोलेनाथ ने हमारे लिए विष पिया, उपकार में हमको भी उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो सभी देवताओं ने, देखो विशेषता से कह रहा हूं, विष्णु ने, ब्रह्मा ने, सप्त ऋषियों ने, 33 करोड़ देवताओं ने, सबने मिलके एक शिवलिंग बनाया, सभी देवताओं ने, और पूजा करके प्रणाम करके कहा कि आपके कारण हम अमृत पा सके। उस उपकार के स्मरण में ये शिवलिंग को हम अमृत घटेश्वर, अमृत का घट इनके कारण मिला ना, इसलिए ये अमृत घटेश्वर शिवलिंग की हम देवता किसी भी लोक में रहे रोज रात में पूजा करेंगे इसकी, ऐसे प्रण लिया। ये शिवलिंग कहाँ है पता है आपको? अमृत घटेश्वर शिवलिंग तमिलनाडु में ही है ये भी। हाँ, देवताओं के द्वारा निर्मित अमृत घटेश्वर शिवलिंग कहाँ पर है? तमिलनाडु। मैंने कहा भगवती का हृदय भी कहाँ गिरा? तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु। मदुरई मीनाक्षी 51 शक्तिपीठ में हृदय जहां गिरा वो मदुरई मीनाक्षी का स्थान है। और अमृत घटेश्वर भगवान तिरुकड़यूर, कड़े कड़ना यानी मथना, तमिलनाडु में एक गांव है तिरुकड़यूर। तिरु यानी श्री, शुभ स्थानों पर आगे श्री लगता है ना, आपको बोलते ना श्रीमान जी, वैसे उस गांव के आगे श्री लगा। तिरु यानी श्री, कड़यूर यानी मथना, मथने वाला गांव। मथने के बाद ही अमृत मिला ना, उसका कारण वो गांव का नाम ही मथनी गांव है। मथने के कारण वहां क्या मिला? तो उस गांव में विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, नैऋत्य, वरुण, वायु और सभी देवताओं ने मिलकर जो शिवलिंग बनाया, आज भी मंदिर में उसकी पूजा होती है, इस तमिलनाडु में है। और भी बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता? मार्कंडेय जी जो 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त करके जन्मे, लेकिन चिरंजीवी हो गए शिव के आशीर्वाद से, उनका नाम सुना आपने? कितने लोगों ने मार्कंडेय जी का नाम सुना है? मार्कंडेय जी का जन्म भी तमिलनाडु में ही हुआ है, और ये मार्कंडेय इसी तिरुकड़यूर में जन्म लिए जो अमृत घटेश्वर का मंदिर है। जय जय गुरु। कभी अमृत घटेश्वर मंदिर में जाओ तो वहां एक काल संहार मूर्ति है। काल संहार यानी यम को लात मारने वाला रूप। वो रूप इसीलिए वहां है, जब मार्कंडेय जी ने शिवलिंग को गले लगा के रोया कि मुझे यम लेने आया, तो यम को लात मार के कालों के काल महाकाल जो शंकर बने, उस स्वरूप का वहां मूर्ति है। आज भी 60 वर्ष जिनकी शादी हो गई, शादी होके 60 वर्ष हो गए, वो सब बाद में जाके प्रणाम करते हैं कि इतना लंबा आयु, आपकी कृपा से हमको भी मार्कंडेय जैसे जीवन मिल रहा है, आपको प्रणाम। जय जय गुरुदेव। इस स्थान का नाम क्या है? अमृत घटेश्वर। बोलो, तिरु कड़यूर। कड़यूर। कभी गूगल में सर्च करना इनका इतिहास, आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन आज मैं दूसरी बात बता रहा हूं, क्योंकि देवियों के दिन है, हमको माँ की शक्ति का समझ तो आना चाहिए ना कि मेरी माँ कौन है। आपके घर में 2 व्यक्ति आ रहे हैं। एक व्यक्ति आया अजनबी, उसके बारे में पता नहीं,
एक व्यक्ति आ रहा है, उसके बारे में पता है कि एक बहुत बड़ा पैसा वाला, दुनिया में नाम वाला, आप किसका सम्मान करोगे? जो दूसरा अजनबी आया वो इससे ज्यादा पैसा वाला हो तो, लेकिन उसके बारे में पता नहीं ना, तो कैसे करेंगे? तो कितनी भी बड़ी शक्ति हो, उस पद्मावती का ज्ञान आने के बाद ही आप असली भक्ति कर पाओगे। वो ज्ञान आना जरूरी है। क्या जरूरी है? ज्ञान। हाँ, परमम ज्ञानम तवो दया। 10वां कालिक सूत्र कहता है कि पहले ज्ञान आना, दया करने जाओ। देखो गलियों में कई भिखारी खड़े हैं, आप दया करते हो, आपसे पैसा लेके वो सिगरेट पिएगा तो आपको पुण्य मिलेगा कि पाप? आपके पैसा लेके वो दारू पिएगा तो आपको पुण्य मिलेगा कि पाप? इसलिए घड़ी घड़ी कहता हूं कि कुछ देने के पहले किसको दे रहे हो ना, क्या दे रहे हो, ये देश समझ के ही दो। इसलिए दिए बगैर भी मत रहना, क्योंकि हमारे काशी के विशुद्धानंद कानन आश्रम के आदि योगिक विशुद्धानंद जी महाराज कहते हैं, भिखारी सामने आ रहा है ना, उसको मना करोगे तो उसका पूरा दरिद्र उसी समय आप में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखना, महाराज जी कहते हैं। हाँ, क्यों होगा? शिष्य पूछता विशुद्धानंद जी से, क्यों होगा भाई? हम नहीं देंगे, नहीं है, क्या करेंगे? तो गुरु जी महाराज उसको पूछते हैं, भाई वो कितना मांगेगा? वो कितना मांगेगा? घर मांगेगा? आपके गहने मांगेंगे? गाड़ी, बंगला? नहीं। तो क्या मांगेगा? 5-10 रुपए। अब आप अच्छे से एक बार सोच के बताइए, 5 रुपया मांगने वाला गरीब है कि मेरे से 5 भी नहीं है बोलने वाला गरीब है? कौन है गरीब? नहीं बोलने वाला। हाँ, वो तो 5 मांग रहा है, उसने ये तो नहीं बोला ना कि मेरे पास 5 नहीं है। कितने भिखारी मरे, पेपर में आता है कि मरने के बाद सरकार जलाने के लिए उठाई तो 3 करोड़ निकला उसकी थैली से। भिखारी आपसे 5 मांग रहा है, 5 नहीं है नहीं बोल रहा है, 5 दीजिए बोल रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो मेरे पास नहीं है, आगे जा भाई। यानी आप कंफर्म करते हो कि मेरे पास 5 रुपया भी नहीं है मेरे जीवन में। उसी समय देवी देखती है लक्ष्मी के, जिसके पास इतने देने के बाद भी 5 भी नहीं है, बोलता है इसके पास पूरे इसका दरिद्र ट्रांसफर हो जाए, ये काम हो जाता है। ऐसा विशुद्धानंद स्वामी जी समझाते हैं कि क्यों ट्रांसफर होता है दरिद्रता। इसलिए होता है कि तू मुंह से मान लिया कि मेरे पास 5 रुपया भी नहीं है। जो बोलेगा 5 रुपया भी नहीं है तो 5 रुपया भी नहीं है, ये हालत में ही आएगा। मैं सबको कहता हूं कि एक टाइगर बिस्किट का पैकेट तो भी रखो अपने साथ गाड़ी में। कोई भिखारी दिख के दे दो, अगर सच्ची में भूखा है तो खाएगा, वरना आपको देने की जरूरत नहीं, उससे पाप नहीं लगता। जो व्यसन करता है उसका सहयोग करने की जरूरत नहीं है। जो भूखा है उसी का सहयोग करना, जो नंगा है उसी का सहयोग करना, उन्हीं का कल्याण भी। देखो ऐसे तिरुकड़ायूर में एक ब्राह्मण परिवार था, सच्ची घटना बता रहा हूं। ब्राह्मण परिवार, भगवती का बड़ा आराधक परिवार। एक पिक्चर के डायलॉग में आपने सुना है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? तो बदल में क्या बोलते हैं? माँ है। हाँ, ध्यान रखना, कभी घमंड मत करना कि आपके पास कितनी गाड़ी है, कितनी बंगला है। आपके बाप दादा ने आपके लिए क्या भक्ति और क्या श्रद्धा छोड़ी, वो ध्यान रखना। अगर वो छोड़ के गए आपके लिए कोई भक्ति, कोई योग्यता, तो समझना कि आपका उद्धार हुआ है। जय गुरुदेव। क्या छोड़ के गए हैं? भक्ति। हाँ, भक्त का बेटा कभी दुखी नहीं हो सकता। पैसे वाले का बेटा दुखी हो भी सकता है, भक्त का बेटा कभी दुखी नहीं हो सकता। बड़े भक्त परिवार, दादाजी भगवती के भक्त। कौन? पिताजी भगवती के भक्त। हाँ, तो बेटा कैसे होगा भाई? हाँ, परिवार क्या करता है? पंचांग पठन का काम। इस परिवार का काम क्या? पंचांग पठन। देखो ये दक्षिण में विधि विधान बहुत श्रेष्ठ है। आज भी मंदिर खुले न, सुबह खुलते ही भगवती को आज क्या तिथि है, क्या वार है, क्या नक्षत्र है, क्या योग है, क्या करण है, ये 5 अंग। पंचांग यानी क्या आपको पता नहीं होगा।
आप इतना बोलो कि पंचांग पंचांग, 5 अंग मिलके पंचांग बनता है। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 अंग मिले वो पंचांग, इतना ही है। हाँ? 5 अंग मिले वो क्या है? पंचांग। हाँ, तो पंचांग में महाराज हर मंदिर में, दक्षिण में, हमारे तमिलनाडु में हर मंदिर में सुबह होते ही, मंदिर खुलते ही पहले देवी को पंचांग पढ़ के सुनाया जाता है कि माँ आज ये तिथि है, ये वार है, ये नक्षत्र है, ये योग है, ये करण। तो देवी को पंचांग पढ़ के सुनाने का काम इन परिवार का था, दादाजी ने वही किया। इस बहाने रोज किसका दर्शन पहले कौन करेगा? मंदिर खुलते ही पंचांग पढ़ने वाला भाई, क्योंकि पहले पंचांग पढ़ना, यानी आप भी ध्यान रखना, सुबह आप पंचांग का ऐप लगा के सबसे पहले पंचांग देखोगे। कांची मठ में परंपरा है, आज भी कांचीपुरम में मठ में सुबह दरवाजा खुलते ही शंकराचार्य भगवान को सबसे पहले पंचांग पढ़ने वाला ही दर्शन करके पंचांग सुनाएगा, क्योंकि जितने शुभ कार्य है उसमें प्रथम शुभ कार्य माना जाता है पंचांग का श्रवण करना। जय जय गुरुदेव। क्यों भाई पंचांग श्रवण करना? उससे क्या फायदा है? आज क्या तिथि है, क्या वार है, क्या नक्षत्र है, क्या योग है, क्या करण है, ये जो सुनता है उसी समय वो तिथि वार नक्षत्र जी भी, तो बेटा भी भगवती का भक्ति वाला है, पूछता है क्या देखते हो, क्या देखते हो उसमें? अरे मां को देखता हूं बेटा। इस पत्थर में मां होती है? अरे जिंदी मां में नहीं होती है ना, उससे ज्यादा शक्ति इस मां में होता है। ऐसा तो मैं देखूंगा तो मां दिखेगी क्या? बच्चा पूछता है। बाप कहता क्यों नहीं दिखेगी? ये वो है जो इस दुनिया में जिसने भी श्रद्धा से देखा उस हर एक को दर्शन दिया है, वो है जिसने भी सच्चे मन से माँ को याद किया है, पार किया है रे बेटा, पार किया है, पार लिया है रे बेड़ा, पार किया है। जिसने भी सच्चे मन से गुणगान किया है, जिसने भी सच्चे मन से गुणगान किया है, पार किया है रे बेटा, पार किया है, पार किया है रे बेड़ा, पार किया है। मैं तो माँ तेरा भक्त पुराना, तो हूँ माँ तेरा भक्त पुराना, घर तेरे मेरा तो है आना जाना, घर तेरे मेरा तो है आना जाना। बिगड़ी बना दे पार तू लगा दे, बिगड़ी बना दे पार तू लगा दे। तेरा तो हमने इंतजार किया है, पार किया है रे बेटा, पार किया है, पार किया है रे बेड़ा, पार किया है। जिसने भी सच्चे मन से गुणगान किया है, जिसने भी सच्चे मन से गुणगान किया है, पार किया है रे बेटा, पार किया है। विशेषता है कि मेरे पास जो भी आते हैं, कुंवारे आते हैं, इनके लिए भी एक अच्छी लड़की चाहिए। जिसके भी हों देख लेना, आप अच्छे जमाई बना सकते हो इनको। क्या बोलने आए? तो महाराज, हम ये भक्ति जो कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा निवेदन करता हूं कि आप अपनी भक्ति से
दिल में श्रद्धा में जुड़े हो ये बताने के लिए थोड़ा झूमते हुए ताली बजाते हुए, क्योंकि घड़ी घड़ी कहना नहीं पड़े। पहले भी बोला ना कि दान का मैं नहीं कहूँगा, अपनी बेटी की शादी मेरे बोल के करोगे, आपके बेटी को मेरे बोल के पढ़ाओगे, आपके बेटे को मुझे बोल के नौकरी दिलाओगे, अपने आप करते हो कि नहीं? दान भी कृष्णगिरी में इतना अपने आप करो कि ये देवी इतना प्रसन्न हो जाए आपके दान से कि फिर किसी से मांगने की आपको जिंदगी में नौबत नहीं आए। हम नहीं मांगेंगे। हाँ, इनको कह दिया कोई संचालक हो, राजू भाई कोई मत मांगो, ये खुद ही इतना देंगे, क्योंकि जिसमें विश्वास हो जाएगा कि माँ देने वाली है तो देने वाली से दे के ही लेना पड़ेगा। देखो ये कथा में बहुत आनंद क्यों आ रहा है आपको बताऊं। अधिकतर लोगों का परिचय यहाँ नहीं दिया जाता है, ज्यादातर आज तक किसी का नहीं दिया, फिर भी बता दूं। एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मेयर, ऐसे कई लोग इसमें बैठे हैं। ओम जी, कई लोग बैठे हैं। एसडीएम भी है, कोल्हापुर के एसडीएम भी आए हैं, रोज देखता हूँ गुपचुप बैठे रहते हैं। डीएसपी भी आए हैं, कई गांवों के 10 दिन छुट्टी लेके यहाँ कार्यक्रम में, पुलिस वाले बिहार से, यूपी से। एसडीएम भी है, मेयर, डिप्टी मेयर भी है, डिप्टी कलेक्टर भी है। भक्त बन के आए हैं, इससे आज हैं उससे भी आगे ऊंचे पद में जाएंगे, क्योंकि भक्त बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? भक्त बन रहे हैं। तो ऐसी भावना रखने वाले लोगों में परसों जो बहन हमारी डिप्टी मेयर खड़े होके बोल रही थी, मैं नेपाल से आई हूँ, मैं नेपाल से आई हूँ, हमारे रितेश भाई उनसे संदेश ले आए हैं कि नेपाल रूपदेही जिले के डिप्टी मेयर तारा चौधरी और उनके पति संत राम चौधरी समाज सेवी हैं। 15 जनवरी से 8 दिन की नेपाल में कथा भंडारा हमारे सानिध्य में करवाना चाह रहे हैं। ऐसे भावना लेके आ रहे हैं कि नेपाल में दिव्य कथा होनी है। क्या होनी है? दिव्य कथा। हाँ, नेपाल वो स्थान है, नेपाल वो स्थान है जहाँ पास में मिथिला नगरी पड़ती है, हमारी माँ सीता का गांव है। नेपाल ऐसा गांव है जहाँ खुशीनगर भगवान बुद्ध का स्थान है। नेपाल ऐसा स्थान है जहाँ हमारे तीर्थंकरों का विचरण हुआ है। ऐसे नेपाल पुण्य भूमि में तो जाना ही है, लेकिन कल पंचमी है ना, तो आज माँ को यज्ञ में पूछूंगा माँ जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कदम रखना है तो माँ की आज्ञा से ही रखना है कहीं भी। जय जय गुरुदेव। तो माँ को पूछूंगा माँ जाना है क्या? माँ हाँ बोलेगी तो कल पंचमी में इसकी घोषणा करेंगे। अगर माँ हाँ बोलेगी, कल पंचमी है, देखना एक एक दिन की विशेषता बोलता हूँ, कल की विशेषता बोल ही नहीं सकता, क्योंकि नवरात्रि के 10 दिनों में पद्मावती का दिन पंचमी होता है। क्या होता है? पंचमी। हाँ, ये पंचमी की देवी है। पंच संख्योपचारिण्यै नमः। महात्रिपुर सुंदरी पार्वती के अर्चना कत में आता है कि पंच संख्योपचारिणी, 5 की संख्या ही इसको पसंद है। कांची शंकराचार्य कोई भी लोग कवारे आते, शादी के लिए आते, कष्ट में आते, तो उनको कहते थे स्वामी जी कि माँ के दरबार का 5 प्रदक्षिणा करो। आज बिन बोले ही मैंने भी आपको ये संकेत दे दिया, मैंने बोला नहीं लेकिन ये संकेत है। वो कहते थे कांची स्वामी जी के 5 चक्कर लगाओ मंदिर का। कितना? 5 चक्कर। तो क्या 5 ही लगाना? 50 लगा सकते हैं, 500 लगा सकते हैं, 104 लगा सकते हैं। गिनने में 5 की संख्या आनी चाहिए। गिनने में कितनी आनी चाहिए? 5 की संख्या। उतनी संख्या में प्रदक्षिणा करने वालों का कल्याण हो जाता है, भगवती की कृपा हो जाती है। जय जय गुरुदेव। अब ये पंचांग पठन करने वाले परिवार में बच्चा माँ कोई रोज देखता है। पिताजी ने बोला है कि श्रद्धा से देखेगा तो माँ बोलेगी। क्या बोल रखा है? श्रद्धा से। बच्चा घूर घूर के देखता है और कहता है माँ। फिर थोड़े दिन देखता है कोई हलचल नहीं है। सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये तिरुकड़ोयूर मंदिर में ही, उसी मंदिर में हुआ घटना, और ज्यादा समय नहीं हुआ इस घटना को, 200 वर्ष हुए हैं। सरबोजी राजा का समय, तंजावुर का राजा सरबोजी था, तब का बात है।
तो एकदम माँ को देख देख के मन में बच्चे को आवे, पिताजी तो बोलते हैं कि तू बात करती है। बच्चे को मालूम नहीं पिताजी भाव से बोल रहे हैं, उनसे भी माँ ने कभी बात नहीं किया, उनको भी माँ ने कभी दर्शन नहीं दिया। लेकिन बच्चे तो बाप को मानते हैं ना। आप कोई भी काम करो मेरे भाइयों, आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बेटों को पूछो कि तेरा रोल मॉडल क्या है। आपके रोल मॉडल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के रोल मॉडल तो अपने बाप ही होते हैं हर एक के। इसलिए आप जो करते हो ना बहुत सोच समझ के करना, उसी को आपका बेटा पकड़ के चलने वाला है। बहुत सोच समझ के करना। कई बाप बच्चों को नालायक बना देते हैं, बच्चा लोफर बनता, मेरे पास आके रोते हैं, तब मैं देखता हूँ ध्यान में मालूम पड़ता है यही बाप है जो अंदर ही छुपा था ना। उधारी वाले आए तो बेटे को बोल के बेचता था, बाप नहीं है बोल दे, बाहर जाके बाप नहीं है बोल दे। जो खुद ही शुरू करवाया वो काम इतना आगे जाके पक्का हो जाता है कि भविष्य में ये खुद ही डाकू हो जाता है। बाप से शुरू हुआ है काम। अपने बच्चे से क्या बुलवाते हो ना, बच्चे को क्या सिखाते हो, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए पूरी दुनिया में कहीं से सीख नहीं मिलती, क्योंकि उसकी दुनिया ही उसका बाप ही है। आपको अक्ल रखना कि मेरे बच्चे को क्या सिखा रहा हूं। उस बच्चे को सिखाया कि माँ को देख। बाप ने भाव में ऐसे ही कह दिया कि माँ बात करती है तू देख। थोड़े दिन हुए माँ बात नहीं की। बच्चे ने बाप को पूछा बात तो नहीं करती है, कम से कम ये बताओ ना वो दिखती कैसे है। बाप ने बोला कि वो दिखती कैसे, वो चांद की तरह दिखती है। कैसे दिखती है? चांद की तरह। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं, मेरी माता से हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं, मेरी माता से हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। अब बच्चा देखता है कि कहीं माँ में चांद तो नहीं दिख रहा है। देखो किसी चीज पर दृष्टि लगाई और स्थिरता कर दी तो उसको योग शास्त्र त्राटक कहता है। त्राटक यानी एक ही वस्तु पर नजर अपलक लगाना, उन्मेष दृष्टि से अनिमेष दृष्टि से लगाना। बच्चे को लगा कि मेरे बाप को माँ ने दर्शन दिया, मेरे दादा को माँ ने दर्शन दिया, मुझे क्यों नहीं दे रही है, मैं देखूंगा। आंख में ज्यादातर अगर खुलापन रहा तो आंख से पानी टपकने लगेगा। लेकिन बच्चे का आंख लाल हो गया, पानी टपकने लगा, लेकिन ये माँ को देखना छोड़ता नहीं है। एक ही नजर से तिरुकड़यूर में रही हुई अभिरामी माता को देखता है। भगवती का नाम है माँ अभिरामी। क्या नाम है? अभिरामी। हाँ, ब्रह्म आ जाए ना, ब्रह्म क्या ब्रह्म आए तो भटके ना आदमी। ब्रह्म के विरुद्ध अगर जीवन में मार्गदर्शन श्रेष्ठ मिलना हो तो उस नाम है अभ्रम। क्या है? अभ्रम यानी जहां ब्रह्म ही नहीं है हर काम में सफलता है। भक्तों को सदा हर काम में सफलता और सच्चा मार्गदर्शन देने से भगवती का नाम अभिरामी हो गया। उसके पास जाने वाले को कभी भ्रम नहीं सताएगा। यहीं पास में ही है, 300 किलोमीटर में ये मंदिर। कभी यहाँ से नवरात्रि होने के बाद समय मिले, अमृत घटेश्वर भगवान का जिस लिंग को विष्णु ब्रह्मा देवता इंद्र चंद्र ने बना के स्थापित की, उधर जाके दर्शन करो जहाँ मार्कंडेय भगवान ने स्वयं गले लगा जिस शिवलिंग को। अब ये बच्चा देखते देखते माँ दिख रही है या नहीं दिख रही अलग बात, लेकिन देखते देखते बच्चे को माँ के प्रति भक्ति हो गई। बाप से भी ज्यादा न दादा से भी ज्यादा। कोई काम नहीं करे, पंचांग इसको सिखाएं बाप, भाई अपना कुल धंधा है पंचांग सीख। पंचांग सीखने में मन नहीं लगे, काम ये की है माँ को देखना। किनको देखना है? माँ को देखना।
माँ को देखते देखते बड़ा हो गया। इतने में बाप ने इसको भगवती की मंत्र की दीक्षा भी दे दी। भगवती मंत्रों में बाला मंत्र त्रयक्षरी है। भगवती मंत्रों में पंचदशी मंत्र 15 अक्षर का है, षोडशी मंत्र 16 अक्षर का है, फिर महाषोडशी पराषोडशी मंत्र है। इन मंत्रों की साधना सीख के बच्चा मंत्र में ही लीन होने लगा। एक ही दिमाग में लगता है कि दूसरा करूंगा क्या, अगर कुछ भी करूंगा और सब छोड़ के जाना है, किए कराए को छोड़ के जाने वाला मूर्ख उसके पीछे लग के समय क्यों घुमाता है। जो चीज सदा रहने वाली है उसी को मैं पकड़ूंगा। मेरे चरण को मंदिर की तरफ ले जाऊंगा और मेरे हाथों को चरण में लगा के रखूंगा। मेरा काम यही है। बालक का नाम मैंने बताया। क्या नाम, क्या नाम बताया? हाँ, सुब्रमण्य भट्ट। क्या नाम बताया? सुब्रमण्य भट्ट। बड़ा हो गया, जैसे हो गया। क्या पागल, कैसे पागल जैसे हो गया? मां की भक्ति में पागल हो गया। घड़ी घड़ी दौड़े मंदिर के अंदर, अचानक याद आए मां मां मां, ऐसे दौड़े। स्त्रियां बीच में आए तो उनके चरणों में पड़ जाएं। हर स्त्री में क्या दिख रहा है? माँ। माँ का रूप। स्त्रियां इसको पागल समझने लगी। अरे अरे, घड़ी घड़ी आके ये गिरेगा, सामने आएगा, इसके सामने मत जाना, ये पागल है। सबको ये पागल दिखने लगा। ध्यान रखना, संसार में जितने होशियारी दिखाते हो ना, आप देवताओं को पागल लगते हो ना। जो संसार को पागल लगता है वही देवताओं को प्रिय लगते हैं। इस संसार की होशियारी देवताओं के पास कुछ चलने वाली नहीं है। वो पागल की तरह भक्ति करे, लोगों को लगे कि कोई पागल है ये। पंचांग बराबर पढ़ता नहीं है। पंचांग लेके खड़ा होता है, किताबों के अक्षर में देखता है कि इस अक्षर में माँ का अक्षर कहाँ है, माँ के नाम का अक्षर। उन अक्षरों में माँ का नाम ढूंढता है। कोई चित्र देखता है तो फेंक देता है कि इसमें माँ का रूप नहीं है। कोई भी भोजन देती है पत्नी तो फेंकता है कि माँ का प्रसाद नहीं है, मेरे को नहीं खाना है। जिधर देखता हूँ मंदिर तुम्हारा, मूरत तुम्हारा, झुक जाता है मैया मस्तक हमारा। जिधर देखता हूँ मंदिर तुम्हारा, मूरत तुम्हारा, झुक जाता है मैया मस्तक हमारा। जिधर देखता हूँ। देखो, आप हाथ नहीं उठाओ ना, मुझे घड़ी घड़ी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हाथ उठाओगे तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। नीचे ही रखना, आपका हाथ खाली हाथ ही जाना घर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं माँ के रिश्ते से तुम्हारी भक्ति करता हूँ। मैं माँ के रिश्ते से तुम्हारी भक्ति करता हूँ। जीवन भर निभ जाए यही बस सोचा करता हूँ। जीवन भर निभ जाए यही बस सोचा करता हूँ। तेरा ही बेटा बनकर रहूँगा, बनकर रहूँगा, जन्म जो मिलेगा मुझको तुम्हारा। जिधर देखता हूँ मंदिर तुम्हारा, मूरत तुम्हारा, झुक जाता है मैया मस्तक हमारा। बोल पद्मावती मात की जय हो।
दर्शक के दिमाग में पूरी तरह कौन घुस गई है? माँ। आप मतलब के लिए माँ के पास आए हो, उसका तो मतलब ही माँ हो गई है। क्या हो गई है? माँ हो गई है। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी। मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तालियां। जय हो। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। इसका गम नहीं है कि दुनिया ये रूठ जाए। ताली, मीठी मीठी ताली। जब आपका ताल बराबर जमेगा तभी अगली पंक्ति आएगी, क्योंकि अभी तक ताली बजाने की योग्यता आई नहीं है। एक देखो ताली। अब सीख लेते हैं, आज सीख लेते हैं। मैं जैसा बोलूं वैसे बजाइए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। मुझे इसका गम नहीं है कि दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि दुनिया रूठ जाए। मेरे जिंदगी के मालिक मुझे इसका गम नहीं है, ये दुनिया रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है, दुनिया ये रूठ जाए। तेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रात आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रात आ गया है, तेरे सर पे जर झुकाना। बोलिए सतगुरु भगवान की, बोल पद्मावती मात की। अब बाप ने कह दिया कि चांद है माँ। क्या कह दिया? चांद है। उस चांद को देखने में ही जीवन बिता दिए, 25 साल लगा दिए कि चांद कैसे दिखता है। कभी भी कोई लोग बीच में जाए आए, मंदिर के दरवाजे पर खड़े खड़े माँ को ही देखें। आप भी कभी तिरुकड़ोयूर जाओगे, अभिरामी माँ की मूर्ति देखोगे। दक्षिण में सभी मूर्ति काले पत्थर से बनती है, लेकिन काला हीरा भी ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कोई रूप देखना तो माँ को उधर जाके आप देख सकते हैं। ऐसा भव्य स्वरूप है भगवती का। उधर खड़े खड़े देख रहा है। अमावस्या का दिन आया। क्या दिन आया? अमावस्या का।
अमावास्या के दिनों में इधर जो दक्षिण में ये रामेश्वरम से लेके कडलूर, चिदम्बरम, पंडरूटी, ये पूरा रास्ता समुद्र का किनारा है। तो इधर सब लोग समुद्र में अमावस्या में स्नान करते हैं। आप समुद्र नहीं भी हो तो अमावस्या के दिन थोड़ा पानी में नमक डाल के नहा सकते हो, क्योंकि नमक के स्नान से सभी प्रकार के नकारात्मकता एक साथ नष्ट होते हैं। जय गुरुदेव। औषधि है नमक। इजिप्ट में देखो तो 5-5 हजार वर्षों के मुर्दे मात्र नमक डाल के रखने के कारण आज तक सुरक्षित हैं। ये नमक की शक्ति है। अब सरबोजी राजा तंजावुर से हर बार स्नान करने समुद्र किनारे जाते हैं। राजा हैं भाई। आज जो आप यहाँ मदुरई में, तंजावुर में जो बड़े बड़े पुस्तकों की लाइब्रेरी देख रहे हैं, ये मराठियों के ये सरबोजी राजा की कृपा है। आज भी तंजौर के पुस्तक का जो लाइब्रेरी है, इसमें 2 करोड़ से अधिक पुस्तकें इन राजाओं की कृपा है। सुरक्षित है धर्मशास्त्र। राजा को मन में लगा कि मैं नहा तो लिया, कहीं मंदिर जाऊं। मंत्री को पूछा चलो कहीं मंदिर जाएं, किसी मंदिर में जाएं। उस समय मंत्री ने कहा पास में ही तिरकड़यूर है, चलिए दर्शन कर लेते हैं। मां का मंदिर, चलो दर्शन करते हैं। राजा मंदिर में आ रहे हैं। अब समाचार दे दिया गया मंदिर में, पुरोहित को, पंडित को, सभी लोगों को मंदिर में समाचार दे दिया गया कि राजा जी मंदिर आ रहे हैं। तुरंत पूरा तंत्र एकदम व्यवस्थित तैनात हो गया। अब ये उधर जो मंदिर में मां को देख के खड़े, ये कहां हटने वाले हैं? कौन? हाँ, सब कह रहे हैं अरे राजा आ रहे हैं, हट, अभी आ रहे हैं अंदर दर्शन करने। ये पागल की तरह मां को देख के खड़े हैं। पिता का 25 साल पहले कहा हुआ वो शब्द कान में गूंज रहा है, मां चांद है। उस चांद को देखने में ही लगे हैं कि कैसी चांद है। हाँ है तो चांद, उसी को देखने में लगे हैं। इतने में राजा हाथी से उतर गए, समुद्र स्नान करके मंदिर भी पहुंच गए। साथ में पदाधिकारी, घोड़े, रथ, पैदल चलने वाले बड़ा टोला आया हुआ। सिर्फ 200 वर्ष पहले कहानी है भाई, बहुत पुरानी नहीं है। राजा यानी हजारों साल पहले की नहीं, अभी की बात है। उन राजा की पुस्तकें आज भी है लाइब्रेरी में। तंजावुर का लाइब्रेरी बहुत बड़ा है। सरबोजी राजा अंदर आ रहे हैं। बड़े न्याय प्रिय राजा थे। जैसे ही अंदर घुसा, देखते हैं कि मां का दर्शन नहीं कर सके, ऐसे बीच में कोई खड़ा है। सिपाही उनको पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मां के लगन में लगे हुए सुब्रमण्य भट्ट में 1000 हाथी की शक्ति आई हुई है। कोई भी खींचे, किसी की ताकत नहीं के खींच सके। पास वाले डर गए कि अभी राजा डांटेंगे, इसलिए राजा को इशारा कर दिया ये एक पागल है। पागल क्या काम करता है ये मंदिर में? क्या काम है इसका? यहां क्यों खड़ा है? ये पढ़ता तो मंदिर में सुबह पंचांग है मां के सामने, लेकिन यह पागलपना करता है, औरतों के चरणों में गिर जाता है, इधर उधर भागता है। बड़ा पागल आदमी है, इसको क्षमा कर दीजिए। पंचांग पढ़ता है। राजा ने सोचा पंचांग पढ़ता है तो इससे पूछूं कि ये क्या करता है। राजा ने सरलता से उसको जाके पूछा कि आज क्या तिथि है, क्योंकि पंचांग पढ़े तो सबसे पहले क्या है? पहले तिथि, फिर वार, फिर नक्षत्र, फिर योग और कर्ण। तो राजा ने पूछा आज क्या तिथि है, क्योंकि पैसा पगार तो राजा से ही आ रहा है मंदिर को। तो राजा ने पूछा आज क्या तिथि है? वो तो उधर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? माँ को। क्या देख रहे हैं? चांद। माँ को। और राजा आज ही नहा के आए हैं, किस तिथि में? हाँ, अमावस्या। और ये देख रहे हैं चांद। तो इन्होंने अपने मन को उधर ही लगा रखा, जवाब नहीं आया। राजा ने फिर जोर से पूछा, पूछ रहा हूं ना आज क्या तिथि है? मन जब आपका भक्ति में लग जाएगा, संसार आपको तो तिल से भी छोटा दिखेगा। मन उधर ही लगा है। अब इस बार राजा को गुस्सा आ गया। बता क्या तिथि है? इस बार प्रज्ञा जगी।
बोले तिथि पूर्णिमा है। क्या बोल दिया? पूर्णिमा है। क्योंकि दिख रहा क्या है? तो चांद कब दिखेगा महाराज? पूर्णिमा अमावस्या में दिखेगा। नहीं। तो उन्होंने अपने चांद को देखते हुए अपने इष्ट को, अपनी भगवती को, अपनी माता को, अपने सर्वस्व को देखते हुए कह दिया पूर्णिमा है। तुरंत राजा को आया गुस्सा, पगार मेरे से ही लेता है ना, उल्टी तिथि माँ के। राजा गलत नहीं है, ध्यान रखना, आप रहे हो तो यही करोगे, क्योंकि माँ के सामने तिथि पढ़ने का काम दिया और गलत तिथि बताओगे तो माँ को गलत तिथि सुनाने का दोष लग रहा है। ये राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा कि इसको ले जाओ। कहां है चांद आकाश में? बता, आज पूर्णिमा है। तो ये तो उस चांद में ही लगे हैं जिस चांद को दुनिया चरण में नमती है। कहते हैं कि चांद भी आएगा ना, चांद भी दिखेगा, चांद सदा के लिए। जा रे। राजा को और गुस्सा आ गया, जा रे आ रे करता है। इसको बड़ी सी लकड़ी की तख्ती बांध के नीचे आग लगा दो, धीरे धीरे आग ऊपर चढ़े तो तख्ती भी जल जाए ना, ये उसमें पड़ के जल जाए। अगर चांद आ गया आज तो इसको छोड़ना, वरना उसी में पड़ के ये मरना, ये मेरा आदेश है। राजा को मन में लगा ये मेरे सामने उद्दंडता कर रहा है, कल अगर इसको छोड़ दूंगा हर आदमी उद्दंड हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? इसको दंड देना मेरे राज परिपालन के लिए जरूरी है। ऊपर से बड़े बड़े सांकल लगा के, बीच में लकड़ी की तख्ती लगा के सुब्रमण्य भट्ट जी को उसमें खड़ाया गया। बेटा हंसने जैसी बात ही नहीं है, रोने जैसी बात ही है। इधर हंसने, जो प्रयोजन हो रहा है उसको देखो। हाँ, हंसने जैसा कोई आया नहीं। हंसते तो हम भागवत आई तब हंस रहे थे। कौन आई? भागवत। आज भागवत रानी कैसे आई देखो। हाँ, अब तख्ती के नीचे आग लगा दिया। आग लगाने के बाद जब आग छड़ने लगा तब उस आग की गर्मी में सुब्रमण्य भट्ट का मूलाधार चक्र जागृत हुआ। मूलाधार यानी पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जगेगा तो आप लौकिकता में रहोगे, सहस्रार जगेगा तो अलौकिक हो जाओगे। चक्रों का अपना काम है। जब मूलाधार चक्र जगते ही वो लौकिकता में आए कि अरे मैंने क्या बोल दिया, आज अमावस था, मैंने माँ को देखते देखते पूनम बोल दिया। माँ को प्रार्थना करके उन्होंने 100 श्लोक गाया। अंत आदि यानी अभिरामी अंत आदि 100 श्लोक गाए। 100 श्लोक ऐसे हैं जिस वर्ड से खत्म हुआ उसी वर्ड से अगला श्लोक शुरू हो। अंत का वर्ड ही आदि में आए, इसलिए उसका नाम अंतादि है। अंतादि, अभिरामी अंतादि। पूरे ब्रह्मांड में मैं करीब 30,000 मंत्र श्लोक जानता हूं कंठस्थ। ब्रह्मांड के सभी भाषाओं की जानता हूं, लेकिन इस 100 श्लोकों के समान में संस्कृत में कोई देव भाषा में किसी देवता का श्लोक नहीं है। इतना अद्भुत श्लोक ये है। अगर कोई बाला पंचदशी षोडशी महाषोडशी पराषोडशी दशा महाविद्या का परांगत विद्वान हो, 10 महाविद्या की साधना करके जितनी सिद्धि उसने पाई हो उतनी सिद्धि मंत्र से, अर्चन से, पूजन से किसी ने पाई हो, उतनी सिद्धि तो मात्र इन श्लोकों को पढ़ने से ही आ जाए। इतना गुड़ योग रहस्य इन श्लोकों में भरा है। ये अद्भुत श्लोक, इन श्लोक के एक एक शब्द में मंत्र शक्ति छुपा है। साधारण श्लोक है, असाधारण फल देने वाले श्लोक है। इन अद्भुत श्लोकों की रचना कर रहे हैं। 78वां श्लोक जैसे ही बोला, कौन सा श्लोक? 78वां। हाँ, तमिल में है, आपको समझ नहीं पड़ेगा, लेकिन इन श्लोकों को समझने की जरूरत नहीं, इसकी भाषा को समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि देवी को प्रत्यक्ष प्राप्त किए हुए महापुरुषों के बनाए हुए हैं। तो इसको कोई भी पशु भी सुनेगा। देखो संत ज्ञानेश्वर ने भैंस को बुला दिया। भैंस कौन सा भाषा जानता था? भाषा या कोई वस्तु जानने की जरूरत नहीं है। भगवती के चरण की भक्ति वालों के शब्दों को कान में भी डाल देंगे तो हम भैंस हैं तो भी बोलने लगेंगे। 78वां श्लोक इन्होंने बोला। एक एक श्लोक रच रहे हैं, एक एक श्लोक रच रहे हैं, एक एक श्लोक रच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते करते 60 70 78वां श्लोक आया।
விழிக்கே அருளுண்டு அபிராம வள்ளிக்கே வேதம் சொன்ன பலிக்கே வழிபட நெஞ்சுண்டு எமக்கு அவ்வழி கிடக்க பலிக்கே சுழன்று வெம்பாவங்களே செய்து பால் நரக குளிக்கே அழுந்தும் கயவர்தம் மோடென்ன கூட்டினிய கூட்டியவா என்னை தன்னடியாரில் கொடிய வினை போட்டியவா என் கண் போடியவா தன்னை உள்ள வண்ணம் காட்டியவா கண்ட கண்ணும் மனமும் கலிக்கின்றவா ஆட்டியவா நடம் மாடகத்தாமரை ஆரணங்க। अब राजा उस तख्ती के सामने खड़ा है, देख रहा है कि इसने चांद बोला, अमावास को कैसे चांद लाता है। मंत्री खड़े हैं, सब खड़े हैं, इधर आग धीरे धीरे जल के तख्ती के ऊपर आ रहा है। 78वां श्लोक जब शुरू हुआ तब तक आग बढ़ते बढ़ते तख्ती को जलाने, तख्ती को ज्वाला स्पर्श करने शुरू कर दी। अब ये हाथ जोड़ के कह रहे हैं, माँ तेरा चेहरा मेरे लिए चांद है तो मेरे लिए 365 दिन भी पूर्णिमा है, और मैंने गलत नहीं बोला। अगर मैंने सत्य बोला है तो मेरी रक्षा तू ही करेगी कृष्णगिरी वाली पद्मावती। जैसे ही आकाश विशाल रूप से फैला हुआ है और जैसे ही सुब्रमण्य भट्ट ने कहा, एकदम आकाश में भगवती प्रकट हुई, महामाई प्रकट हुई, और प्रकट होते ही पूरे गांव के लोग देख रहे हैं। अपने कान के कुंडल को निकाला और आकाश में ही फेंका, वो कुंडल जहां गिरा वहीं चांद खिल गया और वो अमावास पूर्णिमा हो गई। इस श्लोकों को आज भी दुखी लोग पारायण करके हर दुख से मुक्त होते हैं। 100 श्लोक 100 प्रकार के अलग अलग फल देने वाले श्लोक हैं। इसको पढ़ने के लिए तमिल भाषा की जानकारी होनी जरूरत है, लेकिन इसमें कुछ विशेष 5-7 श्लोक आपको सुनाता हूँ जिसकी भाषा समझने की जरूरत नहीं है। ये धन देने वाला, ज्ञान देने वाला, समृद्धि देने वाला, श्री विद्या की 1.25 करोड़ जप का जो फल मिलता है वो मात्र ये 100 श्लोक बोलने से मिलता है। माँ प्रकट हुई और प्रकट होके अपने ताटंग यानी कुंडल को फेंका, आकाश में चांद हुआ। सरबोजी राजा ने कान पकड़ के चरण में गिर के माफी मांगा कि भगवती के प्रत्यक्ष साधक आपको हमने जो अपराध करके तकलीफ दिया हमें क्षमा करें, हमारे जीवन में उज्जवलता प्राप्त हो, ऐसे आशीर्वाद दें। उनके चरण में गिरा, तब राजा को खूब आशीर्वाद दिया सुब्रमण्य भट्ट जी ने। बाद में वो देवी के पुत्र की तरह पूजे जाने लगे। तिरुकड़यूर के 3 विशेषताएं हैं। प्रथम विशेषता, देवताओं के द्वारा बनाया गया अमृत घटेश्वर लिंग। दूसरी विशेषता, मार्कंडेय ऋषि स्वयं गला लगाए वो लिंग। तीसरी विशेषता, अभिरामी देवी भगवती ने स्वयं सुब्रमण्य भट्ट के लिए कान का कुंडल फेंक के अमावस के दिन चांद उगाया, ये प्रसिद्ध शक्ति। नवरात्रि में ये सब सुनने से हमारे हृदय में भगवती के प्रति अनन्य श्रद्धा उत्पन्न होगा और हमारे मन में जागृति होगी कि माँ हरेक की रक्षा करती है, न माँ हरेक का सुनती है। जो हरेक की सुनती है उसी को माँ कहते हैं।